बहुत सारे साथियों ने मुझसे ये कहा है कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कोई इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। असल में मैं उस शहर में नहीं हूँ जहाँ पर वो हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि अगर मुमकिन हो सका तो हम ऑनलाइन इंटरव्यू उनका ज़रूर लेंगे, लेकिन इस बीच उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आया है। गली न्यूज़ ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से जेल से निकलने के बाद पहला इंटरव्यू लिया है। पहली बातचीत हुई है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। हमने सोचा कि वो वीडियो आप तमाम लोगों को भी दिखाया जाए कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कुछ बातें कही है। आप इस वीडियो को उनके चैनल यानी कि गली न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। उसी वीडियो को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी। सलमान साहब, क्या क्या कहना चाहोगे आप? 8.5 महीना आपको जो है बंदिश में रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने ना कभी कोई गलत किया था और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद क्या, 8.5 साल की कैद के बाद भी यही बात रहेगी कि जो हक बात है वो हम अलग ऐलान करेंगे। हमने कोई गलत नहीं कहा और ये हमारे मुतालिक सबसे बेहतरीन जो इंसाफ आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो आपने भी देखा होगा और सब वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हम सब के सम्मान के लिए काफ़ी है, सारी कम्युनिटी के लिए भी। और इस तरह की तमाम जो हरकतें करते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना करके पेश करते हैं, उन सब के लिए भी सुप्रीम का ऑर्डर मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। ख़ास तौर पर ये उन्होंने कहा है कि हमने कोई हेट स्पीच नहीं की है। और हकीकत बात है, मैं पहले भी कहता रहा, मैं किसी कौम को या किसी पर्सनल शख्स को टारगेट करके कभी नहीं कहा। मैंने किसी को टारगेट करके कभी नहीं कहा। ये और बात है कि डाइवर्ट करके कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया था, लेकिन देर से ही हमारे हक़ में फ़ैसला आया है, हम उसका आधार करते हैं। अच्छा, जब एक वीडियो आया था जहाँ पर आप बराबर नहीं चल पा रहे थे तो आपके जो फॉलोअर्स थे तो चिंता में थे कि यार असल को क्या हो गया, कहीं किसी ने बदतमीजी की या क्या की। तो उस वीडियो के बारे में और आपके साथ जो है गुजरात ATS या वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग जानना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे भी ये खबर पहुंची थी कि इस तरह की बातें बाहर वायरल हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुसलसल मैं सफ़र में था और आप देख रहे हैं एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इन्होंने सांस तक लेने नहीं दिया। एक जगह FIR किया, यहाँ बेल हुई, दूसरी जगह किया, वहाँ बेल हुई, तीसरी जगह किया। तो मैं मुसलसल सफ़र में था और वो जिस वक्त की वीडियो वायरल थी वो करीब मैं तकरीबन 9 घंटा बैठ करके सफ़र करके रात 3 बजे पहुँचा। सख्त ठंडियों के दिन थे और रात भर सोया नहीं सुबह तक। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उसके बाद कोर्ट में जब हाजिर किए सुबह 10-11 बजे, मुझे मेरे बैक पेन का मसला है और आज से नहीं 4-5 साल से मुसलसल सफ़र की वजह से मेरे पीठ में, कमर में दर्द है और वो ठंडियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये दर्द शिद्दत का हो गया था। जबकि पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल भी दिखाया और उसके बाद कोर्ट में पेशी की और उसके बाद ये दर्द जो है काफ़ी दिनों तक रहा और अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। तो वो मेरे अपने दर्द की वजह से हो सकता है उस वक्त मेरे चलने में फ़र्क महसूस किया हो, वरना बदतमीज़ी इस तरह की कहीं नहीं हुई है। तो जिस तरह से आपको बम्बई से घाटकोपर से लेके गए थे और यहाँ से लेके गए वहाँ तक, उसके बाद तक 8 महीने तक पुलिस कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन, ATS, क्या बर्ताव रहा उनका आपका? तो मतलब कैसा रहा? अभी सलीम भाई, आप एक ही महफिल में सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। इब्तिदाई इश्क है। बहुत जानने को आपके अभी इब्तिदाई इश्क वो हमको नहीं छोड़ते कि भाई तुम क्यों नहीं बात करो, तुम क्यों नहीं जाते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके सिलसिले में मैं तफसीलन आऊँगा, आपको भी बुलाएंगे, बताएंगे और सारी दास्तान भी सुनाएंगे। मैंने एक कलाम भी लिखा है, वो भी आपको सुना देंगे। इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। जेल में आपके साथ कैदियों का क्या व्यवहार रहा? बहुत अच्छा, जैसे कैदियों का कैदियों के साथ होता है वैसे ही था, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त का मामला भी रहा। इज़्ज़त, हाँ, ये और बात है कि आप में से अगर किसी का कोई टच है या कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ जा कर के मालूम भी कर सकते हैं कि वो चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात थे और सब इज़्ज़त करते थे और सब साथ में रहे। कभी 8 महीनों में कोई ऐसा खलफशार नहीं हुआ और कोई वहाँ ऐसे इंतशार की बात नहीं आई। अगर हम इसी तरह भड़काऊ मामलात किए होते बाहर भी तो जेल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जेल में तो सारी कम्युनिटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर किसी की इस तरह की पकड़ भी नहीं होती। सारे क्राइम किए हुए बादशाह होते हैं और लड़ने मरने को तो एक पाँव पे खड़े रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आई, इसलिए कि हम वहाँ पर भी मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहे। जी, आपके फॉलोअर को कोई संदेश देना चाहते हो? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हालात से घबरा कर और हालात से डर कर के हम हक बात कहना नहीं छोड़ेंगे। एक चोर ने मुझे नसीहत किया जो तकरीबन 16 या 17 मरतबा चोरी के केस में अंदर आया और उसका मामूल है। मैं ये नहीं कहता कि चोरी अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका पेशा है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि हम इतनी मरतबा जेल आए गए लेकिन चोरी छूटती नहीं है।
और आप एक बार जेल आकर के हक बात बोलना मत छोड़ना। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह, तो ये बात हमें दिल पे लगी और अच्छी बात है कि हम कोई ऐसा गुनाह करके या क्राइम करके तो नहीं आए थे, या और बात है कि उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वक्त आएगा, वो भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हालात इलेक्शंस की बहुत अलग हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर कि कोर्ट का ऑर्डर है? जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। देखिए शानदार इंटरव्यू है वाकई, उन्होंने जेल से निकलने के बाद बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। एंड मौके पर जो है आपने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी? ये तो आप लोगों की मोहब्बत, या आप लोग मदनपुरा वाले होंगे जो एक रात में दूल्हा बना देते हैं। हमने इस तरह से कोई बात अपनी तरफ से नहीं पेश की थी, हम सफ़र में थे केरला में, मुझे इस बात की वो नहीं है। एक बात यहाँ पर चली थी, 2 दिन से चल रही है। क्या नाम है, हजारी साहब जो है वो तैयार हो गए हैं, बोले बस आ रहे हैं, उनका पेपर आ गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट आ गया है, यहाँ पर फॉर्म भी भरने की पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ ये मोहम्मद शाकिर अंसारी है, इन्होंने भी मतलब ना बहुत भाग दौड़ की थी। तो फिर एंड टू एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ कि हजरत नहीं आ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं, असल मसला ये है कि मदनपुरा वाले, आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कुर्सी पर बैठें, और पूरा हिंदुस्तान भी चाहता है कि मैं उनके लिए भी कुछ काम करूं। बेशक। तो एक मखसूस कुर्सी के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्सी दी है वो बहुत बड़ी है। जी, तो दोस्तों आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये इंटरव्यू देखा, ये शानदार इंटरव्यू है। और जो इंटरव्यू करता है यानी कि जो पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार सवालात पूछे हैं। हालांकि कुछ सवालों का जवाब मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये कह कर के छोड़ दिया है कि थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ये इब्तिदाए इश्क है, आगे इंतज़ार करिए, बहुत सारी चीज़ों का जवाब आप लोगों को मिलेगा। उन्होंने चुनाव को लेकर के ये बात कही, चुनाव लड़ने वाली बात को लेकर ये कही कि आप ही लोग हैं, यानी कि उन्होंने पत्रकारों पर इशारा करते हुए ये बात कही कि आप ही लोग हैं जो रातों रात किसी को दुल्हा बना देते हैं। और बातें उन्होंने कही, आपने इस इंटरव्यू को देखा है, आप ये इंटरव्यू गली न्यूज़ पे जा कर के भी देख सकते हैं। और शानदार इंटरव्यू था, हमने सोचा आप तमाम लोगों को दिखाया जाए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।